चाइना से खबर क्या आ रही है? चाइना से खबर ये आ रही है कि इनका जो रुपया है यानी कि जो युआन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ये उसे ब्रेक लगाकर पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी गिरावट रुक ही नहीं रही है। China's stock exchanges and central bank rushed to defend a falling yuan and stock markets on Monday. 2.3 2.4% के ऊपर आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है 30 साल के लिए। दूसरा, एक तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं जो कि पहले 4.5 5.5% होते थे, आज 2.3 2.4 पर हैं। दूसरा एक आ गया जो फियर है ट्रंप के आने का, क्योंकि जो ट्रेड है वो नहीं होगा और जो ट्रंप है वो तो आते ही जैसे जैसे इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे वो टारगेट करेगा, सारे चाइना के ऊपर नहीं करेगा। इनके जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे ईवी है, सोलर है, सेमीकंडक्टर है, ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। चीन का युआन आज बहुत ही तेजी के संग में बुलेट ट्रेन की स्पीड से नीचे जा रहा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 15,000 के आसपास जो अरबपति हैं, जो मिलियनियर्स हैं, वो भागने वाले हैं चीन से। अलग अलग रीज़न दे के वो भागेंगे, अलग अलग कारणों। उन्होंने अभी से अपना प्रॉपर्टी, घर, मकान, घोड़ा गाड़ी जो है बेचना चालू कर दिया है। कई सारे लोग हैं जो बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ अलग अलग इलाकों में, अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होने का प्लानिंग बना रहे हैं, अपना बिजनेस यहाँ पे डालने का कम से कम तो प्लानिंग बना ही रहे हैं। कई लोग हैं यूरोप जा रहे हैं, कई लोग हैं और दुनिया के कोनों में जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं कई लोग। तो वो चीज़ें तो हो रही हैं। जो हमारे कुछ न्यू डेवलपिंग सिटीज़ हैं जैसे कि अमरावती आंध्र प्रदेश का, जैसे कि ढोलेरा जो गुजरात में है, इन सब में भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कि हाँ, यहाँ भी हम जो है वो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस लेवल का हमको चीन में देखने को मिलता है या अमेरिका में देखने को मिलता है। चाइना से खबर क्या आ रही है? चाइना से खबर ये आ रही है कि इनका जो रुपया है यानी कि जो युआन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ये उसे ब्रेक लगाकर पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी गिरावट रुक ही नहीं रही है। और ये तो रुकावट कैसे होगी? 5 दिन के बाद ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं दोस्तों, और यहां पर जो इनका युआन है उसकी असलियत सामने आनी शुरू हो गई। करेंसी है इसकी फॉल को रोकने के लिए, क्योंकि 17 साल पहले इतना डाउनफॉल आया था जब 2008 में अमेरिका में जो सबलाइन क्राइसिस हुआ था, उसमें ये करेंसी इतनी गिरी थी। लेकिन उसके बाद ये अपनी स्ट्रेंथ इन्होंने पकड़ के रखी, या बोल दीजिए मैनिपुलेट करके रखी चाइना ने। पर अभी ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, सिर्फ धमकी दी है। धमकी में ही ताश के पत्तों की तरह इनकी करेंसी ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुसना पसंद करेंगे लेकिन फ्री फॉल नहीं होने देंगे। ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या मानना है? मुझे राय देना। कि जो बैंक ऑफ चाइना है वो अपने करेंसी को मैनेज करती है, उसे मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। यहां पर मैनिपुलेशन होती है करेंसी की, कंट्री की, हर चीज की, नंबर्स की, हर चीज मैनिपुलेटेड है। उसके बाद भी इनकी करेंसी में क्रैक दिखने शुरू हो गए, और क्रैक भी इतने बड़े हैं कि वाइड होते जा रहे हैं। दूर से दिख रहा है कि करेंसी में अब झोल है, उसमें क्रैक ये भरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। 2.3 2.4% के ऊपर आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है 30 साल के लिए। दूसरा, एक तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं जो कि पहले 4.5 5.5% होते थे, आज 2.3 2.4 पर हैं। दूसरा एक आ गया जो फियर है ट्रंप के आने का, क्योंकि जो ट्रेड है वो नहीं होगा और जो ट्रंप है वो तो आते ही जैसे जैसे इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे वो टारगेट करेगा, सारे चाइना के ऊपर नहीं करेगा। इनके जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे ईवी है, सोलर है, सेमीकंडक्टर है, ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, कसम खाई है। और ट्रंप की जो ये शेडो है, अभी तो शेडो है, अभी आया नहीं है, ये कैटलिस्ट बन गया है चाइना के अंदर कियोस क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक एक सुनामी है, ह्यूरिकेन है। और उसका तो जो सारी टीम है वो सारी की सारी एंटी चाइना है। ट्रंप ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है, और वो दिखता भी है आपके सामने कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जो युआन है वो बड़ा स्टेबल है। देखा होगा मैंने आपको सबसे पहले अगस्त या सितंबर में लास्ट ईयर मैंने बताया था कि भारत की स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, चाइना किस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाएगा,
ताकि अगर ट्रंप आया तो पॉलिसी कौन सी आएगी, नहीं आया तो पॉलिसी कौन सी आएगी। दोबारा बता रहा हूं आपको, ट्रंप की पॉलिसीज के बाद एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, जहां पर चाइना से, जो अभी भारत से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसे निकाले स्टॉक मार्केट से और चाइना की स्टॉक मार्केट में डाल दिए। अब यहां से पैसे कमाकर वो बाहर लेकर जाएंगे और चाइना को इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ ले जाया जाएगा। तो कि आपने बात सुनी होगी चाइना में कि यहां पर जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फ्यूचर ब्लीक है। तो ये पॉपुलेशन है सारी की सारी बोलती है गांव में जाइए, चुप करके लेट जाओ। वहां पे, यहां पर जो गांव हैं खाली पड़े हैं क्योंकि सभी शहरों में आ गए, वहां पर आपको 4-5 लाख रुपए इंडियन रुपीस में आपको घर मिल जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिग्नल देगी कि भी हम युआन को गिरने नहीं देंगे। यानी कि इन्होंने लिमिट बांध देनी है कि इसके नीचे कुछ भी हो जाए हम इसको बचा के रखेंगे। लेकिन क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए ये बचा पाएंगे? शॉर्ट टर्म की पॉलिसी रहेगी जहां पर है इसको यहीं पर स्टेटस को रखे जाए, बट ग्रेजुअली इसे डीवैल्यू किया जाएगा, कभी 1 पैसा कभी 2 पैसा, ताकि ऐसे रहते हैं। आपको याद होगा जो पहली प्रेसिडेंसी थी ट्रंप की, उसके अंदर करेंसी बैटल्स ट्रंप ने शुरू कर दिए थे चाइना के साथ, और पहली बार 2019 में जो युआन है वो 7 युआन पर डॉलर क्रॉस कर गया था, जबकि ये 6.5 पौने 7 के आसपास रहता था, ऑलवेज 7 को क्रॉस किया था। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया कि अगर तुमने करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया, करेंसी मैनिपुलेशन को नहीं बंद किया, तोड़नी है इनको। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन अमेरिका से, ये नहीं है कि अमेरिका ने कुछ बोल दिया ट्रंप ने, उसकी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। जो उनकी टीम के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो ये हैं, इस बार चाइना को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि चाइना ने भी ट्रंप को हराने के लिए बहुत कोशिशें करी। तो इसलिए ट्रंप छोड़ दे, उस डीएनए का बंदा नहीं है। अब आते हैं कि चाइना का जो बैंक ऑफ चाइना है वो करने की कोशिश क्या कर रहा है। पहली बात, वो कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर, 60 बिलियन तो आपने लगा दिया, यानी कि कुएं में फेंक दिए हैं अपने युआन को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये अपने क्रैश को बचा सकते हैं? जो प्लेन है वो उड़ रहा है, उसके अंदर होल हो गया है, हवा निकल रही है, प्लेन नीचे गिर रहा है और ये उसको बैंडेड लगाकर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। यानी कि वीकर युआन चाइनीज एक्सपोर्टर्स को हेल्प तो कर लेगा, लेकिन कंट्री को एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। छोड़कर बाहर चले गए हैं और बाहर जाकर उन्होंने एसेट्स को खरीदना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए अपने आप को हेज किया जाए और ट्रंप के टैरिफ से बचा जाए। लेकिन जो ये डेंजरस गेम चाइना आज की डेट में खेल रहा है कि वहां पे जाकर हांगकांग में 60 बिलियन डॉलर की एसेट्स खरीद लिए ताकि युआन को बचाया जाए, ये शॉर्ट टर्म गेम है। क्या लंबी गेम में चाइना अपने आप को बचा पाएगा? उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ के युआन। चीन का युआन आज तेजी से गिर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आना। अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली भी नहीं है, शपथ भी नहीं हुई है अभी, मगर अभी से ही साफ नजर आ रहा है कि अगले 4 साल अमेरिका और चीन के बीच में कितना भयानक मंजर होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, जो फियर होता है ना, जो पैनिक होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है रियलिटी से। इतना तो नहीं होगा बवाल, इतनी तो चीज़ें नहीं होंगी। अब देखो यही हर जगह होता है ना, चुनाव में भी नेता इसी तरह से डराते हैं कि हो ये हो जाएगा, मगर उतना होता नहीं है। उसी तरह से ये जो मार्केट में, इसमें कुछ नहीं, जो चंद बैठी हुई बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटे इन्वेस्टर के अंदर पैनिक क्रिएट करती हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिससे ये सब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका और चाइना के बीच में विवाद नहीं होगा, बहुत विवाद होगा, मगर ऐसा भी नहीं होगा जैसी स्थितियां अभी बताई जा रही हैं कि ट्रंप एकदम ख़त्म ही कर देगा चाइना को। नहीं, समझौते हो जाएंगे, काफ़ी नुकसान होगा। चाइना की कई सारी सेक्टर्स जो हैं वो नुकसान में झेलेंगे। फिर उसके बाद मेरा मानना ये भी है कि चीन को थोड़ी सी अकल भी आएगी, चीन अपना सेटलमेंट भी करेगा। जैसे देखो, अब चीन ने भारत के संग में सेटलमेंट कहीं ना कहीं एक अंतर खाने किया है कि बॉर्डर से सेनाएं वापस बुलाई जा रही, अब जो है वो नहीं करेंगे। ऐसा अंतर खाने में चीन ने वादा किया है कि हम जो अब जो है ऐसी कहीं भी उत्तराखंड में, लद्दाख में, अरुणाचल में ऐसा हरकत नहीं करेंगे जैसी हमने पहले करते रहे। तो समझौता हो रहा है, समझ रहा है। हालांकि चीन ने थोड़ी सी ज़्यादा बदतमीजियाँ और इस प्रकार की चीज़ें की हैं, उसका जो है वो नुकसान तो मिलेगा। खैर, उसका तो नुकसान पूरी तरह से आएगा, इकोनॉमी गिरेगी भी, इन्वेस्टर इनके यहाँ से भागेगा भी, मगर
फाइनली चीज़ें थोड़ा तो सेटलमेंट पे कहीं ना कहीं आकर के रुकेंगी ही रुकेंगी।